जो बोलता है, आपका शास्त्र कहता है कि सबसे पहले रिक्त स्थान चाहिए, है ना, जिसको कि आप आकाश कहते हैं। रिक्त स्थान के बिना कहाँ पृथ्वी और कहाँ जल? तो आपका अध्यात्म मतलब आपका शास्त्र कहता है कि सर्वप्रथम आकाश मतलब शाकाश, खाली जगह फैला, फिर उस आकाश से ही वायु की उत्पत्ति हुई। गैस नहीं बोले, वायु की उत्पत्ति हुई। और फिर उस वायु के द्वारा, वायु के सम्मिश्रण में बहुत सारे गैसेस रहे होंगे, तो उसके द्वारा फिर अग्नि बनी, और अग्नि के द्वारा जल, और जल के द्वारा पार्थिव। ऐसा आप लोगों का शास्त्र कहता है। विज्ञान को खोजना चाहिए निष्पक्ष होकर कि ये सच कि वो सच। ये नहीं कहा जा रहा है कि वही सच है या यही सच है, लेकिन विज्ञान को जिज्ञासु बनना ही होगा। एक और आप लोग जो कल सत्संग सुने, उसमें से एक बात थी कि वो नाद, जो कल सत्संग सुने वो जानेंगे कि नाद की उपस्थिति हर जगह, क्योंकि स्पंदन हर जगह है, कंपन, और जहाँ भी कंपन है वहाँ नाद जरूर रहेगा, और जब तक कंपन है तब तक नाद जरूर रहेगा। आप लोग पहले कांसा का कटोरा वगैरह में खाया करते थे, तो हम लोग को जब मिलता था बहुत बचपन में, तो हम लोग ऐसे ठोकते थे तो झन आवाज होता था, और जब उसमें हाथ रख देने पर उसका कंपन मिट जाता था, तो वो झन की आवाज समाप्त हो जाती थी। ऐसा तो हमें लगता है पहले सबको ही किया होगा, खेल खेल में, हाँ, सबको ही किया है। तो जहाँ कंपन है वहाँ आवाज है। कंपन बिना आवाज का हो नहीं सकती, और अणु अणु में कंपन है, इसको तो विज्ञान भी सिद्ध कर दिया है ना। अणु अणु में कंपन है, और उस अणु अणु में जब कंपन है तो अणु अणु में शब्द समाहित है, और उस शब्द को आपका अध्यात्म कहा ओंकार। ऐसा कन कन में बतला है कि ये कंपन है, और कंपन के कारण वहाँ ध्वनि अवश्य है, और वो ध्वनि प्रणव है। इतना वैज्ञानिक विश्लेषण किसी अन्य धर्म में नहीं पाया जाता है। और हम लोग जान लिए कि वो ध्वनि में कोई आकार नहीं है, नहीं ना। हम लोग कल जाने कि ये कंपन ही, मतलब ये कंपन ही अथवा ये ध्वनि ही सृष्टि का कारण है, सृष्टि करता है। कंपन नहीं होता तो फिर सृष्टि बनती ही नहीं, है ना। तो फिर ब्रह्मा यही कंपन है, जिसको कि आप का शास्त्र ओम कहा है ना। ओम, ये ध्वनि ही ब्रह्मा है, ये ध्वनि ही सृष्टि को संभाल के रखी हुई है। सही बात, ये सृष्टि को संभालने वाली ध्वनि ही है, और इसका कभी यदि संहार होगा तो ध्वनि का ही विघटन सर्वप्रथम दिखेगा। आप लोग का जब डॉक्टर लोग मरण सैया पर पड़ा आदमी का नाड़ी और आला, तो बताता है कि स्पंदन अब विकृत हो रही है, वो स्पंदन अब तालबद्ध नहीं है, तालबद्ध नहीं है, इसका मतलब वो मरने वाला है। अभी विज्ञान ये नहीं समझ पाया है उतना, तभी उसको वेंटिलेटर में डाल देता है, और मर भी सकता है, बच भी सकता है। तो अभी आपके विज्ञान के पास ये गारंटी नहीं है,
कि वेंटिलेटर में डाला हुआ यह व्यक्ति का जो स्पंदन हो रहा है वो मरने वाला है कि ये इसे बचाया जा सकता है। अभी पूरा किया, पूरा निश्चित नहीं कर पाया, पर आपके संत लोग जानकार थे, वे बहुत सारी संभावनाओं को बतलाएं अपने शास्त्रों में कि आपका श्वास यदि 7 दिन तक दोनों में बराबर बराबर आने लगता हो, मतलब अभी हम लोग आप लोग श्वास लेकर देखो, एक थोड़ा बंद है, एक थोड़ा खुला हुआ है। कभी बायां ज़्यादा खुला हुआ रहता है और दायां थोड़ा खुला हुआ रहता है, मतलब थोड़ा थोड़ा आता है। कभी कभी तो एक नाक पूरा जाम हो रहता है, दूसरा नाक से श्वास लेते हैं। तो आपका शास्त्र कहता है कि यदि आप दोनों नाकों से बराबर बराबर श्वास चलने लगा है, इसमें भी और इसमें भी, और वो लगातार 7 दिन से है, तो समझो कि जल्दी ही मृत्यु है। अपना समझ लो कि अब आपका शास्त्र कहता है कि मैक्सिमम 6 महीना, इससे अधिक आदमी नहीं बचेगा। तो आपका विज्ञान को चाहिए कि इसमें खोज करें। हम नहीं कह रहे हैं कि आंख मूंद कर मानो, लेकिन खोज करो। आपका शास्त्र कहता है कि आप चलते फिरते भ्रिकुटी को देखने लग गए हैं, आँख से ही लगने लगा हो कि आपको भ्रिकुटी दिखने लगा है, तो शास्त्र बोला कि आप समझो कि आपकी मृत्यु बहुत निकट है। ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन 4 दिन से लेकर 5 दिन तक। यदि आप अपने मृत पूर्वजों को बहुत ज़्यादा देखने लगे हैं, स्वप्न में आभास होने लगा कि वो आया, उससे बात करें, उससे, और ज़्यादातर उसमें से मतलब लगभग आपके स्वप्न का हिस्सा मृत पूर्वज 85% हो गए, तो समझिए कि आपकी मृत्यु अत्यंत निकट है। कुछ तो इसको खोजने में क्या जाता है। एक चीज़ तो ये सत्य हो गया कि ध्वनि, जिसको कि आदिनाद कहा गया, जिसको कि एक ओंकार कहा गया, जिसको कि प्रणव कहा गया, वो ध्वनि सर्वव्यापक है ना। आपका विज्ञान कहता है कि पृथ्वी के 200 किलोमीटर तक हवा है, उसके ऊपर कुछ नहीं है। लेकिन आपका अध्यात्म शास्त्र कहता है कि नहीं, दूर दूर तक आप जहाँ तक जाओगे सृष्टि में, वहाँ आपको गैसेस मिलेंगे। सूर्य क्या है, चंद्रमा क्या है, और तारे क्या हैं, सब गैसों का जमावड़ा है जो कि एक आकृति में आबद्ध है, लेकिन वहाँ भी है। सूर्य की लपटें निकलती है तो उसके द्वारा ये गैस, तो उसके द्वारा वो गैस, तो उसके द्वारा वो गैस। किस और एक बात, आपका विज्ञान क्या कहता है कि रोज रोज नया नया हवा बनता है, कि यही हवा जो बना हुआ है वही सर्कुलेट करता है। बढ़िया से सोचिए। क्योंकि पानी से वाष्पीकरण होता है, तो हर दिन नया तो पानी वही से होता है। नहीं, पानी कहाँ नया है, वही पानी हाँ, का हाँ, वाष्पीकरण हुआ, वही फिर हाँ, गैस हाँ, बना, वही वही गिर फिर गया। गिरा, वही फिर बहा, फिर से वर्षा हुई, फिर से पानी हुआ, हाँ, इसे मैं एक ऐसे से गोल गोल। तो वही पानी, वही गैस, मतलब हवा कि नया नया पानी, नया नया गैस। यदि नया नया पानी होता तो फिर पानी की चिंता वैज्ञानिक क्यों करते हैं कि पानी समाप्त हो रहा है, पानी समाप्त हो रहा है, पानी समाप्त हो रहा है। तो वे पानी का
कुछ करके उसको बनाते, उसका निर्माण करते, पर ऐसा तो होता नहीं है। वे यदि निर्माण कर पाएंगे तो भाई हाइड्रोजन और ऑक्सीजन चाहिए, तो ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो वे पैदा नहीं कर पा रहे हैं। ऑक्सीजन प्लांट बहुत बड़े बड़े शहरों में लगा हुआ है, तो बड़े बड़े हॉस्पिटलों में होता है। तो ऑक्सीजन प्लांट करता है क्या है, बाहर के ही ऑक्सीजन को खींचता है, वो नया ऑक्सीजन तो बना नहीं पा रहा है। तो क्या जो बना हुआ है उसी का केवल गोल 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 घूमो। इसीलिए तो आपका शास्त्र पृथ्वी को भूगोल कहा। और एक बात और है जो समझो, और इसीलिए आपका शास्त्र इस सृष्टि को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, यूनिवर्स। तो इसका कोई तुक जो भी कहिए, लेकिन आपका शास्त्र इसको ब्रह्मांड कहा, अंडा की तरह। ब्रह्मांड मतलब अंडा। और घूमो, एक ही चीज, जो बन गया सो बन गया। ये आपका शास्त्र अद्भुत, हिंदू शास्त्र अद्भुत। जब पृथ्वी गोल है, इसे कहने के कारण किस वैज्ञानिक को फांसी पर लटका दिया गया था, गैलीलियो है, और भी है। उसी समय जो भी बोला कि नहीं पृथ्वी गोल है, उसको टांग दिया गया, मार डाला गया। लेकिन आपके धर्म में सदियों पहले, वेद जब गुरु माँ पढ़ रहे थे तो वेदों में हिरण्यगर्भ की चर्चा हुई। तो हिरण्यगर्भ कैसा है, अंडे की तरह। आप लोग को ये भी पढ़ना होगा, मतलब वैज्ञानिक लोग को खोजना होगा कि जब भूगोल पृथ्वी गोल है ऐसा आपका शास्त्र बोला, तो सच में पृथ्वी गोल निकली। शास्त्र कहता है ये ब्रह्मांड है, जितनी भी सृष्टि ये ब्रह्मांड है, अंडे की तरह। अंडा कैसा होता है, थोड़ा सा लंबा। तो इसमें क्या है, वैज्ञानिक लोग को खोज करना चाहिए। और मजे की बात है कि आज तक हम लोगों के पूर्वज ऋषि महर्षि जो कहे, अंततः वैज्ञानिक का खोज अभी इतना दूर है, तो वो ऐसो कुछ का कुछ बोल रहा है। और फिर 2 साल 4 साल बीतता है तो फिर वैज्ञानिक, दूसरा कोई वैज्ञानिक जो उससे ज़्यादा खोज किए, तो उसका कट हो जाता है, गलत साबित हो जाता है, और एक नया सिद्धांत पुष्ट करता है। पर ऐसा नहीं है हम लोगों का शास्त्रीय सिद्धांत कि रोज रोज कोई बैठा हुआ है और उसका नित्य प्रतिदिन संशोधन करके लिख रहा है। और पहले, आज से 1 लाख वर्ष पूर्व हमारे संत लोग जो बोले, आज के संत कुछ और बोल रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो विज्ञान अभी बहुत पीछे है। विज्ञान का खोज ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि ये अंतिम सत्य है। और अध्यात्म मतलब हिंदू शास्त्र ये कह देता है कि ये अंतिम सत्य है। ब्रह्मांड शब्द हिंदू शास्त्र में बहुत पहले आ चुका है। बहुत जैसे पहले। जो भी है सब अंडे का है, अंडे आकार का है। और गैलीलियो खोजा कि भाई पृथ्वी गोल है या अंडाकार है, तो उसको जान से मारने के लिए सब हम लोगों में तो कोई नहीं जान से मरा। तो अंधविश्वासी उन लोग हैं, हम लोग नहीं, है ना। क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि पृथ्वी चपटी है, चादर जैसी। तो उसको जो भी बाइबल के विरुद्ध बोला वैज्ञानिक, तो उसको मार दिया गया। और हमारा धर्मशास्त्र ही बोल रहा है कि नहीं भाई ये गोल है, पृथ्वी गोल है। इसी नाद को
हमारे संत लोग बतलाएं 5 तत्व जिससे कि सृष्टि बनी। आकाश, वायु, अग्नि, जल और ठोस। बताइए कौन से वैज्ञानिक क्या बोला कि कितने तत्वों से ये क्या यूनिवर्सल कहते हैं, यूनिवर्स। हाँ, तो कितने तत्वों के बनी जरा बताओ। कोई निश्चित नहीं, तत्व की भी खोज हो रही है और नए तत्व हम लोग को मिल रहे हैं। तो ये वो तत्व जो नया मिल रहा है वो पृथ्वी, वायु, अग्नि, जल, सही मिल रहा है, आकाश के अंदर वाला ही मिल रहा है कि इससे बाहर कुछ मिल रहा है? सब इसी के अंतर्गत है, बाहर कुछ नहीं। इसीलिए कहते हैं कि जब आप अपने धर्म को जानेंगे तो एकदम अपने आप मुख से निकलेगा कि घरों से कहो हम हिंदू है। ऐसे नहीं, गुरु माँ भी ऐसे आंख मूंद कर नहीं बोलते हैं। जिस क्षेत्र में जाओ, हिंदू थीसिस जो कहती है वही अंततः वैज्ञानिक को मानना पड़ता है, विवाह सब। हम लोगों का धर्म शुरू में मतलब लाखों साल पहले रामायण मतलब त्रेता युग लाखों साल पहले हुआ है। कल बताए थे ना युग के बारे में। 4,32,000 हमारे पूर्वज लोग माने इस कलयुग की आयु। इसका दुगना कितना हुआ? और इसका तिगुना त्रेता युग 12,96,000 त्रेता युग। उस समय श्री राम का जन्म हुआ है ना। उस समय श्री राम का जन्म हुआ और उस समय जो वाल्मीकि रामायण आया तो अद्भुत अद्भुत ज्ञान और विज्ञान और समाज शास्त्र और पारिवारिक माहौल और सब तरह से उसमें वर्णन मिलता है वाल्मीकि रामायण में। तो बताइए उस समय खोज हो चुका था कि 5 तत्वों से इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। 12 लाख से उसी चीज को दोहराया जा रहा है। उसके आगे है सतयुग। कितना हुआ? ये एक चतुर्युगी है। सब मिला के कितना हो जाएगा? सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग सब मिला के कितना होगा? जोड़िए जल्दी से राम जी। 17,28,000 एक चतुर्युगी का काल हुआ। 42,24,000। वाह, ठीक से जोड़ लिए। ज्यादा और ज्यादा होगा। 4 8 12 12 12 24 24 और 17 41 42,24,000 का एक चतुर्युगी। 42,24,000 साल का एक चतुर्युगी। और अभी आपके जो कर्मकांडी पंडित लोग होते हैं वे कहते हैं 28वां चतुर्युगी चल रहा है। और ये इस 28वां चतुर्युगी इससे भी ज्यादा बड़ा मनवंतर होता है। एक मनु की आयु में 100 चतुर्युगी घुस सकते हैं। और उस समय से कहा जा रहा है कि ध्वनि मतलब कंपन पूरे अखिल ब्रह्मांड में समाहित है। एकदम सटीक बात। आप चले जाइए किसी चांद में, आप चले जाइए पृथ्वी पर, बृहस्पति पर, मंगल पर, सूर्य पर अथवा किसी अन्य ग्रह नक्षत्र पर, हर जगह ये ध्वनि मिलेगी क्योंकि कंपन हर जगह। हाँ, ये सिद्ध भी हुआ है, ऐसा नहीं है कि अरे अभी बाबा अंतरिक्ष में आज रहते हैं सिद्ध और- हुआ ना, आज सिद्ध हुआ। कितना दिन में? मतलब ये 19वीं शताब्दी में सिद्ध हुआ होगा। हाँ हाँ, 100 साल पहले। हम लोग कम से कम 12 लाख पहले साल से तो जान रहे हैं ना।
तो बताओ, आज वो सिद्ध कर पाया विज्ञान कितना कमजोर है। अभी आपका विज्ञान ये नहीं मानता है कि मरने के बाद कुछ चीज शेष रह जाती है और उसका पुनर्जन्म होता है, ये आपका विज्ञान नहीं मानता है, नहीं मानता है। और पुनर्जन्म कर्म का सिद्धांत आपका विज्ञान नहीं मानता है। वो मानता है खाओ पियो मौज करो, मर गए बस समाप्त हो गया, आगे कोई जीवन नहीं है, यहीं पर व्यक्ति समाप्त हो जाता है। आदमी को जला दिया जाता है तो छाई बन गया, धरती पे गाड़ दिया गया तो वो मिट्टी में मिल गया, उसकी 2-4 हड्डियां बचेगी और मिट्टी खा जाएगी उन हड्डियों को। तो फिर जन्म किसका होगा? आपके पुरखे लोग, आपके ऋषि महर्षि लोग, आपके पूर्वज लोग लाखों लाख साल पहले कह दिए हैं कि पृथ्वी के अतिरिक्त और भी जगह आबादी है, मतलब प्राणी जगत है, जीवन है। कहीं पर पूर्वज लोग हमारे, उन लोग कहते हैं कि 64 की चर्चा आती है, कहीं पर आता है कि वो बहुत है। और आपका विज्ञान, मतलब आपका अध्यात्मवेत्ता अथवा ऋषि महर्षि ये बोले कि हम लोगों के पृथ्वी के सृजक ब्रह्मा जी के 4 हाथ हैं। ये सब अलंकार है। इससे परे, इससे सुपर सृष्टि में हम जाएंगे तो पता चलेगा कि ब्रह्मा जी के वहाँ 8 हाथ है, उससे सुपर 16, उससे सुपर 32, उससे सुपर 64 आपके पूर्वज लोग बोले। इसका मतलब पृथ्वीवासी की जो सभ्यता है, जो संस्कृति है, अथवा जो ज्ञान विज्ञान है, उससे बहुत आगे है, आगे के ऊपर वाली सृष्टि। वहाँ ऐसे प्राणी रहते हैं जो बहुत कुछ जानते हैं। अभी हम लोगों को बातचीत करने के लिए बोलना पड़ता है ना। बोलने के लिए हम लोगों को वाक चाहिए, जीभ चाहिए, सुनने के लिए कान चाहिए, है ना। वही शब्द को हम सुन सकेंगे जिस फ्रीक्वेंसी से हमारा कान की फ्रीक्वेंसी मिलती जुलती होगी, सही ना। और हमारे पूर्वज लोग कहते हैं कि ऊपर वाली जो सृष्टियाँ है, ऊपर वाली जो पृथ्वी है, मतलब जो सीनियर है, तो उत्कृष्ट, वहाँ इस तरह की वाणी से बातचीत नहीं होती है, वहाँ पराबानी से बात होती है। मतलब वाक की आवश्यकता नहीं है। अभी बोलना चाह रहे हैं कि देखिए बाहर में कोई आया है तो गुरु माँ को बोलना नहीं होगा, आपको कान की जरूरत नहीं, केवल सोचा गया कि देखो यहाँ पर जितने लोग हैं उसमें से यदि एक को कहा गया कि अमुक जाके देखो कोई बाहर में आया है, तो उसको सुनाई पड़ गया, वो दौड़ के जाएगा और बोले, अंदर ही अंदर बोलेगा कि वो आपसे मिलना चाहते हैं। कोई बानी का जरूरत नहीं, कुछ का जरूरत नहीं, सब कुछ हो गया। परावानी इसको कहते हैं। जैसे इस धरती पर भी माँ जो ज्ञानी पुरुष जैसे गुरु माँ जैसे और भी जो परावानी से बात कर लेते हैं। खैर हम लोग तो एक साधारण इंसान है, पर और उन लोगों को भोजन की आवश्यकता नहीं है, उनको श्वास लेने की आवश्यकता नहीं है। आपका विज्ञान कह रहा है कि जहाँ ऑक्सीजन होगा वहीं पर मतलब जीव ठहर सकता है। अरे बाबा, वो कर्ता पुरुष, वो परत तत्व जब ऑक्सीजन श्वास लेने वाला प्राणी को बना सकते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड श्वास लेने वाला भी बना सकते हैं। और इसको देखो, ये पेड़ पौधा,
है ना। कार्बन डाइऑक्साइड भर 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 सांस ले रहा है और ऑक्सीजन छोड़ रहा है। तो कैसे कहा जाए कि जहाँ ऑक्सीजन होगा वहीं पर प्राणी पनप सकते हैं? ऐसे कैसे कहा जाएगा? पर आपका विज्ञान अभी वहाँ तक नहीं पहुँचा है। ये पृथ्वी के लिए केवल सत्य है। हाँ, पृथ्वी के लिए सत्य है, पृथ्वी के लिए तो सत्य है। अभी विज्ञान को बहुत कुछ चाहिए, बहुत कुछ खोजना है। हम लोग कहते हैं कि आग ऐसी चीज है कि जिसमें सब कुछ भस्म हो जाता है, पर आपके ऋषि लोग कहते हैं कि नहीं, आग में रहने वाले भी जीव जगत हैं, आग में। अब क्या करेगा आपका विज्ञान? सिर धुनेगा, बोलेगा ऐसा हो ही नहीं सकता है, आग में तो सब कुछ भस्म हो जाता है। आग में तो सब कुछ भस्म हो जाता है। लेकिन आपका अध्यात्म बोलता है, मतलब ऋषि महर्षि बोले हुए, तो उसकी खोज करो। आप एक पैमाना लेकर खोज करोगे कि वहाँ पानी है कि नहीं, वहाँ केवल आग है, तो दूसरे लोग कैसे कोई रह सकता है? वहाँ तो एलियन की संभावना ही नहीं है। पर आपके धन्य पूर्वज कितना भी उनके पैर में सिर को रगड़ रगड़ के यहाँ पे दर्पण बना दोगे तो भी धन्यवाद कहने पूरा नहीं होगा, ऐसे ऐसा। तो जब ये सब भौतिक चीज को नहीं जाना तो वो आत्मा और पुनर्जन्म इत्यादि को कैसे जानेगा? लेकिन आने वाले समय में एक दिन वो चिल्लाएगा कि नहीं, पुनर्जन्म है, आत्मा का अस्तित्व है। शरीर मरता है लेकिन आत्मा शाश्वत है, वो नहीं मरती, जो कि गीता में कहा हुआ है स्पष्ट रूप से। इस बात को वेद भी कहता है, इसी बात को उपनिषद भी कहती है, इसी बात को महाभारत भी, और इसी बात को रामायण इत्यादि अथवा कबीर, नानक, दादू, दरिया, पलटू, तुलसीदास इत्यादि सब यही बात को कह रहे, नहीं कोई बात नहीं कह रहा। और वो खोज पर अभी पूरा हम लोगों का जितने भी संत हैं उसी खोज पर को अभी ओके 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 कर रहे हैं, कुछ नया खोज नहीं है। पर विज्ञान को भी नया खोज करने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि वो पूर्णता में नहीं पहुंच पाया है अभी, पदार्थ से आगे अभी गया ही नहीं। पदार्थ के आगे नहीं गया। एक बात, हाँ, पदार्थ में भी पदार्थ में भी पूरा नहीं पहुंच पाया, 10% पहुंचा है उसका। और एक बात जो आप दूसरा नहीं समझ पाया है, पर आपके ऋषि महर्षि बोले अथवा किए, वो है सूक्ष्म शरीर से यात्रा। है क्या चीज है, कैसे है? संत लोग सिद्ध हो या ना हो, ये तो एकदम सच, सांच को आंच नहीं। यदि उल्लू बोलता है कि सूर्य होता ही नहीं है, प्रकाश होता ही नहीं है, तो उसके लिए वो सत्य है। पर जिसकी आंख है वो तो जान रहा है ना कि ये सूर्य है। सूक्ष्म शरीर से यात्रा। कोई भी व्यक्ति किसी भी कोना में हो, यदि वो परेशानी में है और अपनी अंतरात्मा से किसी एक मतलब दिव्य संत को वो याद करते हैं कि कुछ विवल होके उनसे जुड़ जाते हैं, तो वहाँ पर उनको दिखाई दे देते हैं संत लोग, देखे उनकी आकृति झलक गई। अभी विज्ञान तो नहीं बोला कि ऐसा हो सकता है। और तो और जाने दीजिए, पहले के ऋषि महर्षि लोगों में इतनी क्षमता थी कि सूरत के द्वारा वे अलग अलग ग्रह नक्षत्रों की यात्रा कर लिया करते थे, और वहाँ उस ग्रह नक्षत्रों में जो पाते थे उसे वे शास्त्रों में लिखते थे। आज ये क्षमता लुप्त हो गई है, बहुत
एकाक कहीं होंगे, नहीं कह सकते हैं, पर वे सूक्ष्म शरीर से यात्रा कहीं भी कर सकते हैं। सूक्ष्म शरीर के द्वारा वो सूर्य में भी घुस सकते हैं, क्योंकि सूक्ष्म शरीर को जला नहीं सकती है अग्नि, तो वहाँ भी घुस सकते हैं और सूर्य के अंदरूनी बात की वे चर्चा कर सकते हैं। सब हुआ भी ऐसे ही होगा, हाँ, वैसे ही। ऐसे ही लिखे, सब सूक्ष्म शरीर के द्वारा। सूक्ष्म शरीर को वे इतने अधिक पावरफुल बनाए, स्थूल शरीर का विकार, स्थूल शरीर का आकर्षण, स्थूल शरीर की आसक्ति और मोह और इसमें लोटने पोटने की प्रवृत्ति से वे ऊपर उठे और अपने सूक्ष्म शरीर को मजबूत बनाए। और सूक्ष्म शरीर के द्वारा वो क्या नहीं खोज किए, किस चीज का खोज नहीं किए। हिमालय में आज भी बॉडी ऐसी ऐसी जगह मिली है जहाँ आदमी अभी तक पहुंचा ही है, पर बॉडी पहले से ही है, कई सालों साल से उसके कार्बोनाइज किया गया है। जब उसको तब पता चला 3000 साल से पहले से है, 5000 साल पहले से है। कार्बोनाइज मतलब विज्ञान ही कह रहा है कि 5000 साल से है वो आदमी वहाँ पे, मैंने उनकी बॉडी पड़ी है और मतलब जिंदा नहीं है, पर वो निकले होंगे ना भाई। बहुत सारे ऐसे भी योगी मिलेंगे आपको जो जिंदा हैं, पर उनका 3000 4000 साल हो गया। जो आप लोगों के साथ चिरंजीव माने जाते हैं, जिसमें अश्वत्थामा ये सब आता है, हनुमान जी लोग आते हैं, खैर ये तो बात अलग है। सूक्ष्म शरीर के द्वारा वे अद्भुत अद्भुत खोज करके कह दिया। केवल बाहरी खोज ही नहीं, आपके भीतर वाला खोज। जो बाहरी जगत का की खोज करे उसको विज्ञान कहते हैं, और जो हम लोगों के अंदर और बाहर सब की खोज कर सके उसको अध्यात्म कहते हैं। जहाँ विज्ञान समाप्त होता है, कई बार लोग कहते हैं ना, संत लोग बोलते हैं ना कि जहाँ विज्ञान समाप्त होता है वहाँ से अध्यात्म प्रारंभ होता है। हम लोग सोचते हैं कि जीना मतलब खाना पीना, पैसा अर्जन करना, घर बनाना, मकान बनाना, इसका विवाह उसका विवाह, स्वयं का विवाह, बाल बच्चे, इतना तक ही दुनिया है हम लोगों की, है ना। हम लोग जानते ही नहीं है कि अध्यात्म क्या है। और अध्यात्म में पैठ होगी तो बहुत 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 तरीके का चीज सूझने लगेगा, जिसमें बाह्य विज्ञान भी है और अंतरतम का विज्ञान भी है। अभी जो गुरु माँ बोल रहे हैं, ऐसा नहीं कि गुरु माँ बहुत पढ़े लिखे हैं, ऐसा भी नहीं कि फिजिक्स पढ़े हैं, ऐसा भी नहीं है कि केमिस्ट्री पढ़े हैं, ऐसा भी नहीं है कि बायोलॉजी पढ़े हैं। ये सब किताबें अंग्रेजी में हैं और गुरु माँ बहुत एक नाखून इतना अंग्रेजी को टो के पढ़ पाएंगे, तो फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी की पुस्तक कैसे पढ़ पाएंगे। लेकिन आया कहाँ से आया होगा, कहाँ से आया होगा ये बोध। जब पढ़े नहीं, ना फिजिक्स पढ़े, ना केमिस्ट्री पढ़े, ना भू विज्ञान पढ़े, ना अंतरिक्ष विज्ञान पढ़े, कुछ भी नहीं पढ़े, तो आया कहाँ से ये। कुछ तो है अध्यात्म में, कि अध्यात्म में प्रवेश करने पर ईश्वर को जो उचित लगता है उसको वे दिखा देते हैं। उसको ईश्वर कहो, एक अदृश्य सत्ता कहो, उसको डार्क एनर्जी कहो, जो मर्जी सो कहो, पर कुछ तो है जो कि शाश्वत है, जिसका नाश नहीं होता है। आज से 1 करोड़ वर्ष पहले
जब शुरू शुरू में धरती पर इंसान आया होगा तो उसके पास तो कोई शास्त्र वास्त्र था नहीं ना था, नहीं था। लेकिन कोई अदृश्य सत्ता जरूर रही होगी जिसने ऋषियों को दिखलाया कि ये सत्य है, ये सत्य है। वेद की ऋचाएं मानी जाती है ना कि वो ऋषियों की वाणी नहीं है, वो ईश्वर की वाणी है। वे मात्र मंत्र दृष्टा थे। दृष्टा मतलब देखने वाला। पुराने विदेशी दर्शन शास्त्र को, खोज को फिलॉसफी कहा जाता है, मतलब विचारों का उठापटक। फिलॉसफी का तात्पर्य विचारों का उठापटक। आपके भारत में दर्शन कहा जाता है। ये विचार का उठापटक नहीं है, कोई कल्पना नहीं है। आप लोग कहते हो ना कि हिंदू धर्म के 6 दर्शन माने जाते हैं, बोलते हो ना। दर्शन मतलब जिसे देखा गया अथवा देखा जा सकता है, दर्शन। वेदांत दर्शन, उत्तर मीमांसा दर्शन, पूर्व मीमांसा दर्शन, न्याय दर्शन और सांख्य दर्शन और वैशेषिकी दर्शन, ये 6 दर्शन। दर्शन मतलब देखा गया और आज भी देखा जाता है। तो इसका मतलब हुआ कि वेद की उत्पत्ति लगभग 11 करोड़ वर्ष पहले माना जाता है। लगभग 11 करोड़ वर्ष पहले माना जाता है। मतलब उस समय कोई सत्ता थी जो कि ऋषियों को बहुत कुछ दिखलाई और वे लोग अपने तरीके से उसको रटे अथवा धारण किए, उसको अपने में समेटे, है ना। तो 11 करोड़ वर्ष पहले ऋषियों को वैदिक ऋचाओं का दर्शन कराने वाली सत्ता 1100 करोड़ साल बाद अभी जीवित हैं कि मर गए। यदि जीवित नहीं होते तो कोई किसी अध्यात्म वेता को ये ज्ञान विज्ञान जो कि नहीं पढ़ा है, वेद नहीं पढ़ा है कुछ, उसको कैसे आता। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई सत्ता है जो अविनाशी है। मेरी बात समझ रहे हैं कि नहीं? बढ़िया से 1100 करोड़ पहले भी वो दिखाने वाली सत्ता थी और ज्ञान देने वाली सत्ता थी और आज भी वही सत्ता है। तभी ना बहुत सारे संत हैं जैसे सदगुरु कबीर साहब, वे तो स्पष्ट शब्द में कह दिए कि कलम गहो नहीं हाथ। बोले ना, क्या बोले बताइए? मसी कागज छुओ नहीं, चारों युग के महत्तम मुखई जनाई बात। तो वे चारों युग की महत्तम की बात कैसे जना पाए? जब पढ़े नहीं लिखे नहीं तो कैसे जना पाए? तो आज के साहित्यकार बोलेंगे कि वे बहुश्रुत थे। बहुश्रुत मतलब बहुत सारे संतों के सानिध्य में रहे, हिंदू संतों के सानिध्य में रहे, पुरुष मुस्लिम संतों के सानिध्य में रहे, इसलिए वे सब जानते हैं। लेकिन उनके जीवन दर्शन को उठाओ तो ऐसा नहीं पता चलता है कि वे बचपन में उस संत के पास जाते थे तो उस संत के पास जाते थे तो उस संत के पास। 4 युग का महात्म, समझ रहे हैं बात? कहीं कुछ भी नहीं है। इसका मतलब वो अस्तित्व अभी भी जिंदा है, मतलब वो अविनाशी है। आपका धर्म कहता है ना कि वो परमात्मा कैसा है, तो अजर अमर अविनाशी है। और उसी आत्मा का अंश हम लोग, उसी परमात्मा का अंश हम लोगों के भीतर है। गीता 15वें अध्याय का 7वां श्लोक में इस चीज की श्री कृष्ण स्वयं चर्चा करते हैं। तो जैसे वो अस्तित्व, वो परमात्मा अविनाशी है, अमर है,
वैसे ही इस देह के भीतर रहने वाली आत्मा भी अविनाशी है और अमर है ना। शरीर भले ही 40 साल का है, 50 साल का है, 70 साल का है, पर इसमें रहने वाली आत्मा अनंत युगों से है, उसकी आयु का पता नहीं चलता है। बहुत सारे संत लोग जात वेद हो जाते हैं, इसका मतलब अपने विगत जन्मों को देख पाते हैं। बहुत सारे संत अभी भी धरती पर ऐसे बहुतायत संत हैं जो कि अपने विगत जन्मों को जानते हैं। अगर आत्मा मर गई होती, मान लिया जाए कि 10 जन्म पहले की बात किसी संत को याद है, तो 10 जन्म पहले वे वहाँ मरे होंगे और उसी समय वहाँ की आत्मा भी समाप्त हो गई होती। तो आज उनको स्मरण जो आ रहा है कि 10 जन्म पहले वे वहाँ थे और ऐसे थे और इस तरह आध्यात्मिक खोज कर रहे थे, ये कैसे होता है? और पता लगाने पर, खोजबीन करने पर पता चलता है कि हाँ, वहाँ 200 साल पहले ऐसे कोई थे। इतिहास सब वहाँ अगर किसी लेख में कोई महत्वपूर्ण रहे होंगे तो उनका कुछ लेख भी है। इसका मतलब आत्मा अमर है, वो परस्पर तत्व अमर है, पर इसको विज्ञान अभी नहीं जान पा रहा है। जान लिया क्या? नहीं जान पा रहा है। और हमारा दर्शन गर्व से कहो हम हिंदू है, बढ़िया से जाने तो पहले। और एक बात, सब ज्ञान विज्ञान का पुंज ईश्वर को माना जाता है ना। समस्त ज्ञान वहीं से आया है। अज्ञान स्वयं पैदा किया गया, लेकिन ज्ञान वहां से आया। यदि उस अस्तित्व से हमारा संपर्क हो जाए तो जो परस्पर तत्व, मतलब वो परमात्मा, जिस अविनाशी तत्व को परमात्मा का आपका शास्त्र, उसको जो जनाने की आवश्यकता होगी वो आप जना देगा। परमात्मा की निर्विकारिता, परमात्मा की शांति, परमात्मा का आह्लाद, परमात्मा का सुख, परमात्मा की प्रसन्नता, परमात्मा का प्रकाश आप में अन्य मनुष्यों की तुलना में अधिक फ्लो होने लगेगी। तो अब परमात्मा की खोज कहाँ की जाए? तो सभी शास्त्रों ने एक स्वर में चिल्ला कर कहा, अपनी ही आत्मा में, है ना। मृग ढूंढे घट बनमाही, कस्तूरी कुंडल बसे लिख ढूंढे बनवाई, ऐसे में राम है। दुनिया जानत ना है। तो बताया गया कि वो आत्मा का निवास अंदर है ना। अंदर कैसे धंसा जाए? कैसे धंसा जाए? अंदर में आत्मा है तो उसकी खोज के लिए आपको बाहर भटकना होगा। कहाँ जाना होगा? मतलब क्या आप अमरनाथ गुफा में चले जाएंगे तो आपको अपनी आत्मा से मुलाकात हो जाएगी? कि वैष्णो देवी जाएंगे? कहाँ जाएंगे? कि दक्षिण भारत के किसी तीर्थ में? कहाँ? तो अपने अंदर में कैसे जाया जाए? आज गुरु माँ के अंतस में सुबह सुबह आ रहा था कि आध्यात्मिक सीढ़ी को यदि किसी तरह से एक शब्दों में व्यक्त किया जा पाता कि ये तो लोगों को बड़ा राहत मिलती, बहुत ही आराम होता। तो हुआ कि ये कौन सी बड़ी बात है?
सबको जानता है कि पहले कर्म को सुधारो, है ना। कल भी इस पर चर्चा चली थी ना, जो कहा गया कि स्वार्थ से ऊपर उठकर कुछ श्रेष्ठ कार्यों को करो, इससे तेरा अंतःकरण शुद्ध होगा, मतलब आपका मन शुद्ध होगा, ठीक है। साथ साथ में संतों के की शरण में जाओ, सत्संग में बैठो, उस सत्संग सुनो, उस पर विचार करो, चिंतन करो, तो धीरे धीरे तुम्हारे भीतर ज्ञान का प्रकाश होगा। पहले ही अच्छा कर्म ही करना है, पहले बता दिया गया कि पहले श्रेष्ठ कर्म, फिर श्रेष्ठ विचार, आया ना, फिर श्रेष्ठ विचार, और उसके बाद श्रेष्ठ आचरण। उसके बाद आप सुमिरन करते हो, मतलब स्थूल भगवान का जो नाम पसंद हो। वैसे अभी आ रहा है कि उस परमात्मा का अपना निज नाम ओम है, ये हम लोग से जान गए। अब तो चाहे राम बोलो, चाहे ओम बोलो, चाहे शिव बोलो, चाहे विष्णु बोलो, चाहे हरि बोलो, जो मर्जी सो करो, ये तुम केवल मन को एकाग्र करने के लिए है, ठीक है। आप किसी भी नाम का आधार लेकर मन को एकाग्र किए, उसके बाद थोड़ा और मन को सूक्ष्म बनाना है आपको, तो आप ध्यान में उतरें। तो ध्यान में पहले आकार का ध्यान करना होगा, क्योंकि निराकार का ध्यान संभव नहीं है। तो किसी संत महापुरुष की अथवा किसी जो आकृति आपको पसंद हो, विष्णु जी पसंद हो, राम पसंद हो, कृष्ण पसंद हो, शिव पसंद हो, जो मर्जी सो ध्यान करो। तदुपरांत फिर क्या करो, फिर है सुरत योग। आज नाम आया सुरत योग भाग 1, सुरत योग भाग 2। सुरत योग भाग 1 में आप बिंदु ध्यान करते हैं, क्योंकि जितना भी रूप है, उस दिन बताया गया था ना, जितना भी आकार है, कोई भी आकार बिंदु के द्वारा ही निर्मित हुआ है। मेरी बात कौन कौन नहीं समझ रहा है? उस दिन बताए थे ना कि मान लो कि हम यहाँ पर चूहा बना रहे हैं, ठीक है, तो कलम रखें और कान बनाएं। ये जो बनाना आरंभ हुआ किस चीज से? बिंदु। मतलब बिंदु में सभी आकार समाहित है, ठीक है। तो आपका अध्यात्म कहता है कि आप बिंदु ध्यान करो। कैसे करो? सूरत किसको कहा गया? थोड़ा बारीक है, बोले या नहीं बोले? सूरत किसको कहा गया? गुरु माँ बोले सूरत योग। तो सूरत किसको कहा गया? जब मौनता के द्वारा किया गया ध्यान। सूरत संकल्प विकल्प जिसमें उठता है उसको आप क्या कहते हैं? अभी हम लोग जब ध्यान में बैठते हैं तो कहते हैं कि जैसे ब्रह्म कुमारी इसमें होता है कि हम आत्मा हैं, हम निर्मल हैं, हम निर्विकार हैं, हम शांत हैं, इस देह से निकले और भ्रिकुटी से निकले और उड़ते 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 भगवान के किसी एक धाम में जाके चले गए, वहाँ पर परमात्मा में डुबकी लगाए, फिर उड़ते 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 भ्रिकुटी में आकर प्रवेश किए। वे लोग परमात्मा को सर्वव्यापी नहीं मानता है, पर आपका धर्म मानता है कि परमात्मा सर्वव्यापी है। बताओ, शब्द सर्वव्यापी है कि किसी एक लोक में रहता है? आदिनाथ जिसको कहा जाता है कि सभी जड़ चेतन में समाया हुआ है, तो वो किसी एक लोक में रह रहा है कि कहीं भी चले जाओ, धरती में आओ, पृथ्वी में रहो, चांद में चले जाओ, सूर्य में चले जाओ, बृहस्पति में चले जाओ, अथवा किसी तारा में चले जाओ,
वहां भी नाद है कि नहीं है? तो अब बताओ, ईश्वर सर्वव्यापी है कि एक लोक में रहता है? इस बात को समझ रहे हो ना? वो परमात्मा, इस्लाम भी मानता है कि वो खुदा 7वें आसमान में रहता है। तो थूकता होगा तो कहाँ जाता होगा? परमात्मा जब थूकता होगा तो हम लोग के सिर पर गिरना चाहिए। ऐसा नहीं है। थोड़ा सा विज्ञान को आधार लेकर जो आपके पूर्वज लोग उपदेश किए हैं विशुद्ध रूप से, उपनिषद जिसके बारे में कहती है, वेद जिसके बारे में कहता है, और गीता जिसके बारे में कह रही है, मूल रूप से कोई भी संत का उपदेश को आप सुनो अथवा लिखा हुआ पढ़ो तो देख लो कि ये वेद से मेल खा रहा है, उपनिषद से मेल खा रहा है, अथवा गीता से मेल खा रहा है। अगर नहीं मेल खा रहा है तो उसको अस्वीकार करो, वो है ही नहीं सच। ये कट्टरता नहीं है, ये अंधविश्वास नहीं है, वास्तविकता है। कोई कहा है कि परमात्मा एक लोक में रहता है, लेकिन आपका जो शास्त्र समझाया शब्द एक ओंकार, वो सर्वव्यापी है। विज्ञान भी इसको कहा, तो इसका मतलब कि वो ईश्वर सर्वव्यापी है। वो ईश्वर सर्वव्यापी है, किसी एक जगह अवस्थित नहीं है। और उस ईश्वर की अनुभूति आप अपनी आत्मा में पहुंचकर कर सकते हो। तो अभी जो चाहे ब्रह्म कुमारी से लोग हैं तो विचारों से ध्यान करते हैं, आप समझ रहे हैं ना, विचार के द्वारा कि हम आत्मा है, और उनके हिसाब से कहीं दूर किसी लोक में परमात्मा रहता है, वो ज्योति स्वरूप है, वहाँ गए, वहाँ डुबकी लगाएं और वहाँ से ताकत लेकर फिर शरीर में आ गए। ये विचार के द्वारा हो रहा है। लेकिन आपका शास्त्र और संत अथवा गीता अथवा वेद अथवा उपनिषद अथवा बीजक अथवा नानक बानी अथवा बुद्ध बानी अथवा महावीर बानी, वे लोग कहते हैं कि जब विचारों से परे होकर आप ध्यान कीजिएगा तो आप अपनी आत्मा की ओर बढ़ सकते हो। देखते हो कितना बड़ा गैपिंग है। और हिंदू समाज महाबेवकूफ अपने उपनिषद वेद और गीता और संत बानियों को छोड़कर एक काल्पनिक दुनिया में बह रहा है ना? चाहे वो इस्लाम हो या ब्रह्म कुमारी जो, अथवा इसी तरह कहने वाला और कोई भी हो। सुरत कहा जाता है जब आप संकल्प विकल्प से ऊपर उठते हैं और किसी निर्दिष्ट बिंदु पर ध्यान लगाते हैं। उस ध्यान में मन नहीं है, संकल्प विकल्प नहीं है, लेकिन कुछ ऐसा है जिसको आप जहां लगाना चाहें वहां लगा सकते हैं। इसको कई बार गुरु माँ समझाया है ना। तो अभी संकल्प विकल्प से मुक्त हुए, मन में कोई संकल्प विकल्प नहीं उठ रहा है। आप केवल अपने ध्यान को सूरज की ओर प्रेषित करो तो आप सूर्य का अनुभव करने लगेंगे कि नहीं, बिना मन का, है ना? तो बिना मन का मतलब संकल्प विकल्प से ऊपर उठकर परे पहुंचकर मौनता पूर्वक जो ध्यान किया जाता है उसको सुरत योग कहते हैं। पार्ट 1 में सुरत योग के द्वारा बिंदु का ध्यान किया जाता है, ठीक है? सुरत के द्वारा मतलब मन की मौनता से बिंदु का ध्यान किया जाता है। ये कैसे किया जाता है ये गुरुगम्य है। और पार्ट 2
अब बिंदु हो गया। संसार में पूरे ब्रह्मांड में दो ही चीज है, एक बिंदु मतलब आकार और दूसरा ध्वनि, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। तो आप बिंदु ध्यान के द्वारा आकार के पार हो गए। और फिर दूसरा है शब्द, सूरत शब्द योग इसको कहा संतों ने, शास्त्रों ने। तो उस शब्द को कैसे पकड़ा जाए, कैसे उस प्रणव ध्वनि जो हो रही है, हमारे भीतर भी प्रणव है, बाहर भी प्रणव है, उस ध्वनि का अनुभव कैसे हो, इसकी कीमिया मतलब इसका उपाय, इसकी कला सूरत शब्द योग में है। ये भी गुरुगम है। जिस शिष्य को ये ज्ञान बताया जाता है, उस शिष्य को ये कठोर निर्देश होता है कि इसे अन्य किसी को ना बताया जाए। क्यों? क्योंकि उसका दुरुपयोग हो सकता है। ठीक है। तो ये सूरत योग और सूरत शब्द योग अद्भुत अध्यात्म का विज्ञान, अध्यात्म में प्रवेश करने की ये कीमिया अद्भुत। तो गुरुमा के दिमाग में इस तरह इसको मतलब सुबह सुबह आया दिमाग में, इस तरह सारा का सारा पूर्ण अध्यात्म आ गया। सूरत योग के बिना जो भी है वो उसके सब नीचे है। आप विचार के द्वारा श्रेष्ठ विचार कर रहे हो, श्रेष्ठ विचार का पक्का है कि प्रभाव पड़ेगा, पर उससे आप अध्यात्म की मंजिल में नहीं पहुंचोगे। आप विचार मुक्त होकर ही वहां जा सकते हो। ठीक है। विचार मुक्तता ही ईश्वर है, इसको कैसे आप जानेंगे? शास्त्र कहता है ना कि बीजाक्षरम परम बिंदु नादम तस्य उपरि स्थितम। संपूर्ण आकार का बीज बिंदु है और नादम तस्य उपरि स्थितम, इस बिंदु के आगे नाद है। मतलब आकार के में अभी इसमें ये है बिंदु, बिंदु का विस्तार है ना ये। अब इसके भीतर आप घुसेंगे, इसके अंदर आप जाएंगे तो आपको नाद मिल जाएगा। ठीक है ना। नादम तस्य उपरि स्थितम, नाद उसके पार है। और फिर कहा गया कि स शब्दे छिन्ने नहीं शब्दम परमम पदम। जब ये शब्द भी छिन्न हो जाता है, मतलब नाद से भी आप आगे बढ़ जाते हैं, तो निशब्दम परमम पदम। तो निशब्दता मतलब मौनता आती है, वही परम पद है, वही मोक्ष है। जीवन काल में इस मोक्ष का अनुभव जो कर लिया, वो कभी भी अशांत, व्याकुल, विचलित कुछ नहीं। वो जानते हैं कि यही सत्य है। गुरु माँ सोचे थे कि राम जी ये जिज्ञासा करेंगे, नहीं किए। अरे 10:30, क्योंकि अंदर में लग रहा था कि इनके अंतस में जिज्ञासा उत्पन्न हो रही है। वो ये कि नाद सर्वव्यापी है, इसको तो विज्ञान मानता है, पर वो चेतन है ये नहीं मानता है। एनर्जी को तो मानता है, उसको वो डार्क एनर्जी कहता है, पर वो चेतन एनर्जी है इसको नहीं मानता है ना। आप पूछे क्यों नहीं? इतनी बड़ी बात को मिस कर गए। नाद सब कुछ नहीं है। ये नाद का जो नाभिक है, नाद जहां से उत्थित हो रहा है,
वो वहाँ परम मौनता है। कहा गया ना ऋग्वेद में, आप लोग आश्चर्य, अध्यात्म का आश्चर्य में भी पढ़े हैं कि ऋग्वेद में कहा गया कि वो परस्पर ब्रह्म के एक छोटे से स्थान पर नाद गुंजायमान होता है और वहाँ अवस्थित प्रकृति में कंपन होता है और सृष्टि का विस्तार होता है। और इस नाद के परे 3 हिस्सा, एक बहुत बड़ा चेतन तत्व है जहाँ परम मौनता है, जहाँ कोई ध्वनि नहीं है। जब किसी भी नाद को पकड़कर आप परम मौनता में डूबेंगे, उतरेंगे, तब आप जानेंगे कि ये एनर्जी, ऊर्जा चेतन है और ये नाद का गुंजायमान जहाँ से हो रहा है वो चेतन है। मतलब इस नाद से भी और अधिक सूक्ष्म। दिमाग घूम रहा है क्या? छोड़ दें? नहीं पल्ले पड़ रहा है? कोई बात नहीं, गुरु माँ बोल दिए आज आपको पल्ले पड़ जाता है बहुत अच्छा है, वरना 10 जन्म के बाद भी इसी से आपको चलना होगा। वो मौनता, परम मौनता। भगवान को निराकार बताया गया। इसका क्या कारण है, इसका क्या प्रमाण है कि भगवान निराकार ही है, उनका कोई आकार नहीं है? कल बताएं, बोलिए क्या? नाद अमूर्त है। क्या नाद का आँख है, कान है, आकार नहीं है? इसका मतलब कि परमात्मा निर्गुण है, निराकार है। उस नाद में क्या सतगुण है, क्या रजगुण है, क्या तमगुण है? कुछ भी नहीं है, इसलिए वो निर्गुण है। आपका वेद परमात्मा को निर्गुण कहता है, निराकार कहता है। यही नाद ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है, शिव भी है। यही नाद निर्गुण भी है और निराकार भी है। और इस नाद से परे, जो कि कहा गया कि सगुण निर्गुण से परे तहाँ हमारा ध्यान, वो परस्पर मौनता निर्गुण और सगुण से भी परे है। समझ में आ गई? आपको कोई दिक्कत हो रही है कि आप कबीर पंथ से जुड़ गए? कबीर पंथ से जुड़ने के कारण आप वेद, उपनिषद और गीता तीनों को भली भांति समझ पा रहे हैं। संत इस बात को भली भांति नहीं समझा पाते हैं, इसलिए लोग सिर कपार धुनते हैं कि हम तो नहीं, हम इस आकार को मानते हैं, हम विष्णु भक्त हैं, हम नहीं मानते हैं कि आकार में वे नहीं है। झगड़ते हैं ना सब। आकार के कारण कहते हैं कि हम शिव को मानने वाले हैं, शिव के आकार को मानते हैं, कोई विष्णु के आकार को मान रहा है, दोनों फेटम फेट कर रहा है। कोई कार्तिक के आकार को मान रहा है, कोई गणेश के आकार को मान रहा है, कोई दुर्गा के आकार को मान रहा है। सब फेटम फेट मतलब फेटिंग, आकार का झगड़ा है। और आपका वेद, उपनिषद, गीता और शंदबानी सब चिल्ला के कहते हैं कि वो अस्तित्व तो निराकार है, जैसे कि शब्द निराकार है। ठीक है, सब झगड़ा मिट गया। और ये ज्ञान देने वाला केवल और केवल हिंदू शास्त्र है। इस बात को बढ़िया से समझो। और बहुत भाग्य था हम लोगों का जो भारत में हिंदू होकर जन्म लिए। और ये बहुत आनंद, बहुत मजा। एक बार अपने भीतर धस कर अपने आप में तो डुबकी लगा कर देखो, देखना कि अरे हम सुख और आनंद की खोज में कहाँ कहाँ भटक रहे थे। ये तो अद्भुत है। छोई के लिए तरसत रहते थे, छोई मतलब छाछ के लिए, और हमें तो यहाँ घी का ही भंडार मिल गया, अमृत का ही भंडार मिल गया। चल आज इतना ही रहने दे, ज्यादा समय हो गया। दीपक
गीता कल पूर्ण हुआ तो वहां से फोन किया बच्चा की रसमलाई मंगाओ और बाटो सब में। आज गीता पूर्ण हो गया है, आज इसको प्रसाद भी चढ़ाने का मन हो रहा। आप लोगों में क्यों नहीं आई? बोल रहे थे दीपक भाई कि आप लोगों को कुछ विशेष करना चाहिए था, आप लोग क्यों शादी हो जाते संतुष्ट हो गए। तीसरी कर दी है।